ओए होए। अब इसकी चमक आई है उसकी शुगर सिरप की। हाँ, इस पे पिस्ते की गार्निश की जरूरत भी नहीं है। ये तो खुद बड़ा खूबसूरत सा लगा। सर्दियों के लिए जनाब अब हमने सोचा सर्दियों की रेसिपीज आए तो प्लीज अपने साथ हम तो लेके आएंगे। कुछ चाइनीज भी हैं, सोचेंगे चाइनीज की बहुत फरमाइश आई हुई थी। समा चाइनीज फूड बहुत रिलेट करता है सर्दियों से, तो इंशाल्लाह वो दिखाएंगे, बनाएंगे आपके लिए। उम्मीद है वो पसंद आएगा। प्लस हम चाहते हैं कि जो लोग, हमने बहुत से लोग कांटेक्ट कर रहे थे कि वो शो पे आना चाहते हैं, तो हमने कहा बिल्कुल। तो आप अगर आप आना चाहते हैं, मैं नंबर दे देता हूँ यहाँ पे, तो टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो फिर आपसे ऑर्गेनाइज कर लेंगे। बेहतर होगा कराची रहे ज्यादा बेहतर। अगर आप कहीं और हैं तो फिर आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा हमारे लिए। तो वो खैर उसको में भी आप टीम से बात कर सकते हैं। मे बी वी कैन कम अप विद अ सोल्यूशन। तो कैसे हो सकता है, तो बताएं, ज्वाइन करें हमें, हमारी टीम को ज्वाइन करें, ताकि हम एक जबरदस्त सी रेसिपीज जो आपकी खास सर्दियों की रेसिपीज है वो लोगों तक दिखा सकें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। भाई आपने बालूशाही तो देखी, बनाई भी होगी आई एम श्योर। और आज बड़ी ट्रेंडी रेसिपी वो बना रहे हैं, वो है रेनबो बालूशाही। ये जहन में कहाँ से है रेनबो बालूशाही? ये बारिश के बाद अक्सर आप देखते हैं कौसे कज़ा उसमें 7 रंग होते हैं। हाँ, बड़ी कोई चीज बालूशाही में या किसी चीज में डालने ताकि पता तो चलेगा, कोई चीजों के साथ कंपेयरिंग तो हो कि कुदरत का मजा नजारा। आ रहा है, सारे कलर यहाँ नजर आएंगे। बिल्कुल। बल्कि इसी तरह की एक और रेसिपी थी, वो भी बनानी है आपने। ये रेनबो कटलेट। नहीं, मलाई खाजा। हाँ, मलाई खाजा में इसके बाद में इंशाल्लाह मलाई खाजे को भी ले। अगर आपकी फरमाइश है बहुत, आप बताना आपने क्या देखना। चले देखते हैं रेनबो बालूशाही। अच्छा नाजरीन, हमने बालूशाही बनाई। बालूशाही का वही मटेरियल है, फ्रिज में से हमने निकाला। इसमें से हमारे पास ये है 90 ग्राम घी है। इसको गर्म कर लेना, नीम गर्म थोड़ा सा करना है। 90 ग्राम घी है और ये 50 ग्राम दही है। और इसमें हमारा यानी कि आधा आधा टीस्पून स्वीट सोडा है और आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर है। और पानी है हमारे पास ठंडा पानी। हम इसको हस्बे ज़रूरत जितना होगा हम उसी हिसाब से चलेंगे कि जितना हमारे को रिक्वायर होगा हम डालते रहेंगे साथ में। इन चीज़ों को मिक्स कर लें अच्छे तरीके से, दही को और जो स्वीट सोडा है बेकिंग पाउडर, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। जब ये मिक्स हो जाए तो फिर आप इसमें ये मैदा आपके पास है 1 पाव 250 ग्राम, इसमें मैदा मिक्स कर लें। आप इसको आराम प्यार मोहब्बत से इसको मिक्स कर लें। देखें, अगर पानी आपके पास ठंडा पड़ा हुआ है, जब इस फॉर्म में आ जाए तो फिर इसको आप थोड़ा सा पानी ठंडा लगा लगा के इसको ऐसा कर लें कि जैसे यानी कि बालूशाही गर्म करनी है, अपने गोल करनी है, तो उसके हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा इसको। अभी भी थोड़ा सा टाइट है, तो ये जब थोड़ा टाइट है तो कोई मसला नहीं है। अगर ये ज़्यादा पानी लगाएंगे तो उससे नरम हो गया तो फिर आपको मैदा और लगाना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है थोड़ा पानी लगा के इसको एक जान कर लें। ये देखें, बर्तन जिसमें मिक्स कर रहे हैं अच्छे तरीके से ऐसे साफ साफ करते रहें और ये भी एक जैसा हो जाएगा। घी मसाला वगैरह अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि सारा एक जैसा हो जाए। ये देखिए आपका ये इस कंडीशन में आपका होना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल सही है। अभी तैयार हो गया, इसको थोड़ी सी रेस्ट दे देंगे और तो इतनी देर में हम अपना घी वगैरह सेट कर लेते हैं। और अब हम इसको थोड़ा सा यानी कि कलरफुल करने के लिए इसको रेनबो बालूशाही बनाएंगे। अब मैं आपको इसका प्रोसीजर थोड़ा बताता हूँ कि कैसे इसको कलरफुल करना है। ये इसको आप यानी कि येलो, थोड़ा सा इसमें से ग्रीन कलर लगा लें, अगर ब्लू और रेड कलर, इस तरीके से आप इनको सबको लगा के ऐसे रख लें। और इसको उसी तरीके से बालूशाही की तरह हमने दोबारा इसको गोल करना है। मैं आपको वो करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से ऐसा करना है कि देखने में खूबसूरत लगे और ये ऐसा लगे कि जैसे आपने देखा होगा बारिश के बाद में आसमान पे
7 कलर आते हैं जो यानी कि धनक के बनते हैं। ये एक ऐसा होता है कि जब बारिश की छोटी छोटी धनक होती है, इसमें से जब सूरज की शुआएं क्रॉस करती हैं तो पानी के अंदर 7 कलर हैं अल्लाह ने रखे हुए। वो 7 कलर जब वाजिया होते हैं तो ऐसा बनता है जैसे रेनबो, पूरे 7 कलर। ये कुदरत का निजाम है। हाँ, और उसको कौसर पज़ा भी कहते हैं। तो ये देखें, ये इस तरीके से हमने कलर लगाए और ये इसी तरीके से बालूशाही की तरह इसको हमने बाल देना है। ये देखें घूम के इसके अंदर आ गया। इसी तरीके से हम सबको ऐसे ही सबको कलर लगाएंगे एक एक करके और आपको फिर फ्राई करके दिखाते हैं। चारों तरफ लगा लें, इसको थोड़ा सा ऐसा दबाएं, फिर इसको इसी साइड से ऐसा गोल करें। नाज़रीन, हमने बालूशाही को अभी कलर वाले बालूशाही के साथ उसी मटेरियल को लगा के उसको गोल कर लिया जो हमने पहले आपको दिखाया था। अब उसी तरीके से हल्के ताव में इसको हम फ्राई करेंगे जैसे पहले बालूशाही फ्राई की है। तो इसके ऊपर बड़े अच्छे कलर आएंगे और देखने में बड़ी खूबसूरत लगेगी और थोड़ा सा बालूशाही का हट के ये टेक्सचर है। उसी तरीके से जब ये स्लो बबल्स में डालेंगे और जब ऊपर आ जाएगी फिर इसको गोल्डन फ्राई करके इसके कलर को इतना इनके रखना है कि ज्यादा ये कलर तेज ना आए ताकि ये जिसके शौक कलर नजर आए। वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उनको अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, वो चाहते हैं वैसे बनाते रहें, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी टीम है, टीम का एक साथ होता है, सब साथ चलते हैं। तो उसकी सपोर्ट के लिए आप हमें पैटर्न पे ज्वाइन कर सकते हैं और वो अभी आपको हम बता देंगे कैसे करना है, या जो लिंक आ रहा है उस पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी हैं तो फिर आप उसको ज्वाइन करके आप यू शो योर सपोर्ट कि आप कैसे आप इस कंटेंट को और बेहतर से बेहतर देखना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप पैटर्न्स के लिए भी हम कोई प्रोग्राम लेके आएंगे जो खास चीज़ उनके लिए होंगी, तो वो हम वक्त के साथ साथ आपको अनाउंस भी कर देंगे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। आप देखें ये ऊपर आ गई, हम इसको इस तरीके से ताव खोलेंगे, हल्का सा इसकी जो आंच है ताकि ये ज्यादा कलर गोल्डन ना हो, ज्यादा इसको थोड़ा सा लाइट रखना है और हल्की धीमी आंच पे इसको पकाएं ताकि इसका अच्छे तरीके से खूबसूरत सा कलर आए देखने में। जैसे देखें अभी खूबसूरत लग रहा है, जब फ्राई होंगी और अच्छी लगेगी। इसको देखने में जरा एक मेरा ये एक अपना एक आइडिया है, मैंने अपने तरीके से इसको थोड़ा चेंज किया बालूशाही को, देखने भी अच्छा लगेगा, खूबसूरत भी है और जरा हट के मार्केट से। ये अभी हम बना रहे हैं, आप इसको देखें, ट्राई करें घर में। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को बताएं और इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें सीखने में जो जितनी हमारे होगा हम आपकी मदद करेंगे। हम आपको नई नई जो भी चीज़ आपने सीखनी हो हमें बताएं, हम आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह। और ट्राई करें, एंजॉय करें। ये देखें इसका कलर गोल्डन शेडो से हो गया। सर क्या कलर आया इसका? अब इसको सिर्फ ऐसे चेक कर लें। ये मिनी वाली है, छोटे साइज की हाँ। बना के। अच्छा छोटी की अच्छा, मुझे अच्छी इसकी एक बात ये लगती है कि जो मिनीएचर टाइप की होती हैं वो जाया नहीं होती हैं। हाँ जी, नावन के अंदर एक आदमी ने 1 बाइट 1 से 2 बाइट खत्म हो जाएगी, बड़ी वाली टूट जाती, जाया हो जाती है। आई थिंक ये बेहतरीन है। मैं आप लोग चैंपियन हो चुके होंगे मिठाइयों में। अच्छा अभी इसका रंग जो शीरे में जाएगा ना, इसका निखार उसमें आएगा और चमक आएगी इसमें। आँच है कि हल्की आँच, बिल्कुल आपने आँच बंदी कर दी है, बिल्कुल हल्की कर दी। देखिए ये घी बहुत गर्म हो चुका है, ये बस इसको सेकना है अब, इसको सिर्फ अंदर तक ताकि ये तय तक पक जाए। आँच क्या अफजल भाई क्या कहते थे हमारे, ये ताव नहीं, ये चीनी आग का खेल है, बस चीनी आग मैदा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मिठाई में 2-3 चीजें होती हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। शीरा आपका सही हो, शीरा आपको पता ही हो कैसे बनता है। ये शीरा
नहीं तो लिंक दे देते ऊपर, ये देखें, ये लिंक है, लिंक जाके दबाते ताकि शीरा आपको मिल जाए। बाकी रेसिपी तो फिर हम लंबी नहीं करना चाहते कि हर चीज में दिखाएं आपको बार बार। ये देखें, इसको घी अच्छे तरीके से अच्छा, ये कुनकुना नहीं है या कुनकुना है? हल्का, हाँ कुनकुना है, नीम गरम, हल्का कुनकुना है। अच्छा, बहुत गर्म होगा तो क्या होगा, ये बैठ जाएंगी ना, ये नरम हो जाएगी। और बहुत ठंडा हुआ तो अंदर तक जाएगी, जल्दी शीरा नहीं जाएगा इसके अंदर। इतना होगा आपका हाथ ना जले, इतना कुनकुना हो। इसको दबाएं थोड़ा सा ऐसे करके, ये इसके अंदर डीप हो जाएगी लंबी देर तक। 5-10 मिनट छोड़ देखने भी, अगर आप देखना चाहें तो ऐसे देख भी सकते हैं कि बबल्स इसमें से, ये बबल से कर लें। हाँ, हल्के हल्के, ये जब शीरा इसके अंदर जाएगा तो बबल्स निकलते हुए नजर आएंगे। बहुत हल्के आ रहे हैं, लेकिन है क्या खूबसूरत। अच्छा, मजे की बात है भाई, ये मैंने अपने माइंड से ये चीज बनाई है, वैसे भी आपने देखी नहीं होगी पहले। भाई, शीरे तो आप बना के, अब आप आपने शीरे की रेसिपी देख ले, बना के शीरे को रख ले फ्रिज के अंदर। जब आपने निकालना, कितना था, कितना आपने 100 ग्राम भी नहीं लिया था मैदा? ये 250, एक पाव मैदा लिया आपने, उसके अंदर बना दिया, शीरा बचा हुआ था रखा हुआ है, वो जाया नहीं होता। गर्म करता है उसमें पानी डाल देंगे थोड़ा शीरे को, हाँ जी, गर्म करके, ताकि वो बहुत गाढ़ा लेवल पे ले आए। जो मैं बता रहा था ना कि एक तार का होता है, नरम हाँ, का होता है, उस तरीके से जैसे आपको जिसमें जरूरत है उसी में इस्तेमाल कर। अब इसकी चमक आई उसकी शुगर सिरप की। हाँ, इसमें पिस्ते की गार्निश की जरूरत भी नहीं है। ये तो खुद बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है। भाई, आप लोग ने बनाना शर्त है, कितनी मेहनत हो रही है, आप तो प्लीज ट्राई के बना के जरूर देखें। इससे फ्रेश खा नहीं सकते आप। अच्छा सर, आपने भी खानी होगी, मैं बार बार खा रहा हूँ। अंदर जो लहरें ना, वो क्यों चमक बहुत आपको नजर नहीं आएंगी, बट लहरें इसके अंदर, वो पूरा गेम इसको घुमाने का है, घुमाने का। बना ले। आप बताइए कमेंट में कैसी बनी। आज बहुत दिनों में घर आए उन छुट्टियों से वापस, और वैगन राइस बनाए, चिकन व्हाइट कोरमा। बाद में हर रेसिपी के ना, हर डिश का मुझे लगता है बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। इसमें कोई ऐसा गार्निश नहीं है, बट अच्छी शीरमाल होना क्या बात है। तो ये इसकी जो खास बात यह है कि बिस्मिल्लाह, बड़ा रॉयल किस्म का है, दावत पे आते हैं। और लेकिन कभी कभी आप घर पे भी ट्रीट करना चाहें किसी को तो बना सकते हैं। बहुत माइल्ड, नो मिर्चें, इट्स मोर लाइक जैसे समझे व्हाइट है टुवर्ड्स बटर की, जो जैसे बटर चिकन लोग बहुत शौक से खाते हैं। आई थिंक इट्स अ गुड मस्ट ट्राई। घर पे बनाए, बच्चे भी बड़े मजे से खाएंगे, मेहमानों के लिए, दावत के लिए बहुत अच्छी है। फुल रेसिपी के लिए जाकर देखें मेरा चैनल, वहां पर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मजेदार रेसिपी आप खूब सारी और देख सकें।